एवरीवन, होपिंग यू पीपल वेल। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट चैप्ड लिप्स। सर्दियों के आते ही हमारे होंठ खुश्क हो जाते हैं और अगर हम इनका ख्याल नहीं रखते तो साथ साथ ये होता है कि हमारे होंठों में गहरे ज़ख्म भी होने लगते हैं, खून रिसने लगता है और हमारे होंठ बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं और हमें इसकी वजह से तकलीफ़ का सामना भी करना पड़ता है। तो ज़रूरी है कि सर्दियों के आते ही हम अपने हाथों, पाँव और अपने तमाम बॉडी पार्ट्स का ख्याल रखें जो कि हमारे ओपन होते हैं और सर्दी की खुश्क हवा की वजह से खुश्क हो जाते हैं। तो होंठों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारे होंठ जो हैं वो नरम और मुलायम रहें और हमारे लिए तकलीफ़ का बायस ना बने। तो होंठों का ख़्याल आपको सर्दियों में ज़्यादा रखना पड़ता है गर्मियों की निस्बत। और इसमें कहा जाता है कि पानी की मिकदार का इजाफ़ा कर देना चाहिए। जी बिल्कुल, आप पानी का भी इजाफ़ा करें, पानी ज़्यादा पिएँ। सर्दियों में वैसे भी कुछ लोग पानी पीना छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आपकी जल्द ज़्यादा ड्राई हो जाती है, खुश्क हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों को होंठों के लिए रेमेडीज़ बताऊँगी, इनको नरम, मुलायम और चमकदार बनाने के साथ साथ गुलाबी बनाने के लिए भी। तो इससे पहले कि बाकायदा हम वीडियो की तरफ बढ़े, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें ताकि ऑल अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो देखते हैं कि पहली रेमेडी में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमें इसमें देसी मोम चाहिए और इसमें आपने ऐड करने हैं लीमू के चंद कतरे और इसे सही से मिक्स करके आपने रख लेना है और रोज़ रात को आप अपने होंठों पर लगा लें। दिन में भी अगर आपको तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है तो आप इसको अपने होंठों पर लगाएंगे और देखेंगे कि आपके होंठ बहुत नरम और मुलायम हो जाएंगे और आपको तकलीफ़ से छुटकारा भी मिलेगा। सेकेंड रेमेडी में हमें चाहिए रोगने बादाम और साथ में शहद। ये दो इंग्रेडिएंट हैं। इन दोनों को आपने अच्छे से मिक्स करना है और अपने होंठों पर रोज़ाना लगाना है ताकि आपके होंठ नरम और मुलायम रह सकें। नंबर थर्ड रेमेडी में हमें दूध की बलाई चाहिए। दूध की बलाई आपके होंठों को नरम मुलायम करेगी और साथ में ये आपके मॉइस्चराइज़र का काम भी करेगी। और इसमें चंद कतरे आपने लीमू का रस ऐड कर लेना है जो कि आपके होंठों से जो ब्लैकिश टच होती है ना उसे ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है लीमू का रस। इन दोनों को अच्छे से आपने मिक्स करना है और अपने होंठों पे लगाना है। रोज़ लगाएं तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। नंबर फोर्थ में हमें शहद और ज़ैतून का तेल चाहिए। इन दोनों को आपने मिक्स करना है और अपने होंठों पर लगाना है। शहद एंटीबायोटिक है, ये गंदगी को साफ़ करता है, आपके होंठों को ये चमकदार बनाएगा। फिफ्थ रेमेडी में हमें चाहिए रोज़ वाटर और ग्लिसरीन। इन दोनों को मिक्स करके आप अपने होंठों पर लगाएंगे, आपके रिंकल्स को भी स्मूथ करेगी, आपके होंठों को नरम और मुलायम कर देगी ये रेमेडी। सिक्स्थ रेमेडी में हमें ताज़ा दूध की झाग चाहिए। आपने ताज़ा दूध की झाग लेनी है और अपने होंठों पर उसे मलना है। ये आपके होंठों को मॉइस्चराइज करेगी, हाइड्रेट करेगी और आपके होंठ नरम और मुलायम कर देगी। सेवन्थ रेमेडी में हमें चाहिए अंगूर का रस और पिसी हुई दालचीनी, यानी दालचीनी का पाउडर हमें चाहिए और अंगूर का रस चाहिए। इन दोनों को आपने मिक्स करना है और अपने होंठों पर लगाना है। यह आपके होंठों की स्याही को भी ख़त्म कर देगा। इसके अलावा दालचीनी बैक्टीरिया, हर किस्म के बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए काम करती है। नंबर 8 में आपने देखा होगा कि जब हम लिपस्टिक लगाते हैं तो हमारी लिपस्टिक बहुत जल्द ख़राब हो जाती है, हमें फ्रेश नहीं लगती और हमें दोबारा उसे फ्रेश करना पड़ता है। तो लिपस्टिक लगाने से पहले अगर हम रोगने बादाम या कोई भी कोल्ड क्रीम अपने होंठों पर लगाते हैं और उसके बाद उसे टिश्यू से साफ़ कर लेते हैं और फिर लिपस्टिक लगाते हैं तो वो काफ़ी देर तक ताज़ा दम रहती है, हमारी लिपस्टिक फ्रेश लगती है। नंबर 9 में हमें रेमेडी चाहिए होंठ सुर्ख करने के लिए। होंठ सुर्ख अगर आप करना चाहते हैं तो आपने गुलाब की पत्तियों को लेना है, उसे पीस के दूध में मिला लेना है, सही से मिक्स जब हो जाए तो आपने उसे होंठों पर अप्लाई करना है, होंठों पर लगा लेना है। तो इस तरह आपके होंठ सुर्ख हो जाएंगे, नरम और मुलायम भी हो जाएंगे दूध की वजह से। और गुलाब की पत्तियां जो हमने उसमें ऐड की हैं तो वो अपने कलर आपके होंठों पे छोड़ जाएगा, बिल्कुल नेचुरल लगेगा ये। 10th रेमेडी हमारे पास है होंठों को फटने से बचाने के लिए। इसके लिए हमें सिर्फ एक सिंगल इंग्रेडिएंट चाहिए, या तो आप बिलाई ले लें या फिर रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध ले लें। इन दोनों में से एक चीज़ आप ले लें और अपने होंठों पर लगाएं, ये आपके होंठों को नरम मुलायम कर देगा। ये मैंने आज आप लोगों के साथ 10 रेमेडीज़ शेयर की हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको पसंद आई होंगी। ये आपकी 10 की 10 रेमेडी में से कोई एक अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं और तो आपके होंठ नरम, मुलायम और सुर्ख हो जाएंगे, बहुत प्यारे लगेंगे और सर्दियाँ आपकी आराम से गुजर जाएंगी बगैर किसी तकलीफ़ के। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पर मैं आपके लिए कोई वीडियो लेकर आऊँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।